फिल्म की शुरुआत होती है एक कातिल को दिखाते हुए जो अपनी गाड़ी से पहले लाश को निकालता है और फिर काट कर उसे दफना देता है। अब आगे हमें यही इसी जगह पर एक लड़का जैक दिखाया जाता है जो अनजान रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। जैक के इर्द गिर्द साइन बोर्ड लगे हुए थे जिस पर लिखा था कि इस जगह पर खतरा है और इधर किसी भी अनजान आदमी को लिफ्ट ना दे। अब ये क्यों लिखा हुआ था इस बात को तो कोई भी नहीं जानता था, मगर इसी वजह से कोई गाड़ी वाला जैक को लिफ्ट नहीं देता। जैक सुनसान रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। तभी वो अपने सामने एक गाड़ी को आता हुआ देखता है जिसमें लड़का लड़की बैठे लड़ रहे थे। वो अपनी गाड़ी को एक साइड पर रोक लेते हैं। जैक उनके पास जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का गाड़ी में बैठी हुई लड़की को मार रहा है, इसीलिए वो उसे गाड़ी से बाहर निकालकर उस लड़की को मारने लगता है। इस वजह से वो लड़का उस लड़की को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देता है, ये कहकर कि ये जो लड़की मेरे साथ है साइको पागल है। इतना बताकर वो लड़की को वहीं पर छोड़कर चला गया था। वो लड़की जिसके बाद जैक को अपना नाम वेरोनिका बताती है, कहती है मैं अक्सर इस जगह पर आती रहती हूँ, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। अब यहाँ ये एक जगह पर बैठ जाते हैं और गेम खेलते हैं। जैक फिर से गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है मगर अभी भी कोई गाड़ी रुकने को तैयार ही नहीं थी। वो वेरोनिका से कहता है कितनी अजीब लोग हैं यार, किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं है। वेरोनिका कहती है शायद ये लोग डरते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और मैंने सुना है इधर कोई कातिल रहता है जो ऐसे ही बिला वजह लोगों को मार देता है। वेरोनिका बताती है मैं भी अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिफ्ट लेते रात हो गई थी मगर अभी तक किसी ने भी इन्हें लिफ्ट नहीं दी थी। ये इधर ही आग जलाते हैं और बैठकर बातें करने लगी थी। वेरोनिका अपने बैग से शराब की बोतल निकालकर जैक को देती है और अब पूछती है तुम्हारा बैग कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है मैं यहाँ पर जरूरी काम से आया था, मेरा सामान ट्रेन के पास से चोरी हो गया, अब सिर्फ एक पासपोर्ट ही है मेरे पास जिसकी मदद से मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वो उसे अपनी डायरी निकाल कर कुछ लिख कर देती है। उसने उस सफ़े को फाड़कर जैक को दे दिया था। जब वो उसके पीछे देखता है तो उधर वेरोनिका के साइन थे जिसे देखकर वो पूछता है ये क्या है। बस मैं अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों सो गए थे। सुबह जब होती है तो जैक देखता है उसके पास वेरोनिका नहीं थी। वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। जब वो आगे जाकर देखता है तो वेरोनिका पास ही छोटी सी नहर में नहा रही थी। वो जैक को भी अंदर आने का कहती है। जैक भी उसके साथ नहाने लगा था। उन दोनों के दरमियान में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब नहाने के बाद दोनों दोबारा से अपना सामान लेकर आगे बढ़ते हैं मगर अब भी कोई भी ने लिफ्ट नहीं देता। थोड़ा सा आगे आने पर एक आदमी अपनी गाड़ी को रोक लेता है और अपना नाम ग्रिजेट बताता है। वो उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार था। वेरोनिका उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। वो बहुत ही दुखी मन से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ग्रिजेट कहता है मेरा घर यही पास में है, तुम लोगों को आज रात मेरे घर पर रुकना होगा। जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें उसी जगह पर छोड़ाऊंगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। थोड़ा सा सफर करने के बाद ग्रिजेट का घर आ गया था। ये देखते हैं उसका घर काफी बड़ा था और उनका वेलकम ग्रिजेट की वाइफ करती है। वो जैक को पहले उसका कमरा दिखाकर आराम करने का कहती है। उधर ग्रिजेट जो इन्हें अपने साथ लाया था वो वेरोनिका को उसका कमरा दिखाता है मगर अब भी वो उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी। जैक अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है क्योंकि लिफ्ट लेने के चक्कर में वो पैदल चल चल कर काफी थक चुका था। वो थोड़ा सा आराम करता है। इसी दौरान वो सो गया था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है शाम हो गई है। उसी कमरे में उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है जिस पर ग्रिजेट लिखा हुआ था। जैक जब उसे खोलता है उसमें ग्रिजेट और उसकी वाइफ की तस्वीरें थी जिनका ये घर था और साथ ही दो बच्चों की तस्वीरें जिनमें एक लड़का और लड़की थे। जैक को वो तस्वीरें देखकर ये अंदाजा तो हो गया था कि ग्रिजेट के दो बच्चे भी हैं मगर अब तक इसने घर में किसी बच्चे को नहीं देखा था। खैर रात को खाना खाने के बाद जैक अपने कमरे में चला गया था। वो जब बाद में वेरोनिका से मिलने आता है तो वो अपने कमरे की टेरेस छत पर सिगरेट पी रही थी। जैक अब उसके साथ बैठकर कुछ बातें करने लगा। वेरोनिका उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा एक भाई भी था। बचपन में हम हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेल रहे थे तो मेरा भाई ट्रक के नीचे आ गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। ये सुनकर जैक को वेरोनिका के लिए बहुत बुरा लगता है। कुछ देर के बाद जैक नीचे आ गया था। वो अब ग्रिजेट के पास बैठता है जो इन्हें अपने घर में लाया था। जैक कहता है कि कल सुबह मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर वाले मुझे लेकर परेशान होंगे और इस बारे में वेरोनिका से भी बात हुई है तो इसीलिए हम सुबह निकल जाएंगे। यहाँ पर वो ग्रिजेट से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है जिस पर वो कहता है नहीं मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर जैक को काफी अजीब लगता है। वो सोचता है तो फिर उसने जिन बच्चों की तस्वीरें देखी थी वो कौन थे। खैर वो इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि कल सुबह उसे अपने घर के लिए निकलना था और जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो उठकर सबसे पहले वो वेरोनिका
के कमरे में जाता है ताकि उसे लेकर वो जा सके, मगर जब वो जाकर देखता है तो वो कमरे में नहीं थी। उधर अब ग्रिसेट आता है जो इन्हें अपने साथ घर पर लाया था, जिसका ये घर था। वो जैक को बताता है कि वेरोनिका सुबह होते ही निकल गई, उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। ये बात सुनकर जैक को ग्रिसेट पर शक होता है क्योंकि वो काफी घबराया हुआ था, उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, हम दोनों को एक साथ जाना था। इसीलिए वो वेरोनिका को पूरे घर में ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। अब ग्रिसेट जैक को वेरोनिका का लिखा हुआ लेटर खत देता है जिसे उसने जैक के लिए लिखा था। उसे ये सब देखकर यकीन तो हो गया था, मगर वेरोनिका के ऐसे चले जाने की वजह से वो बहुत दुखी था। इसीलिए वो अब ग्रिसेट के घर से पैदल ही जाने लगता है, मगर रास्ते में जाता हुआ वो देखता है कि इस लेटर में कुछ तो अलग है। वो अपनी डायरी निकालकर उसी सफ़े को निकालता है जो उसे परसों रात वेरोनिका ने दिया था। यहाँ पर उसे पता चलता है वो दोनों राइटिंग लिखाई अलग अलग है, यानी कि जो खत ग्रिसेट ने इसे दिया वो वेरोनिका ने लिखा ही नहीं था। ये समझ जाता है कि ग्रिसेट इसके साथ गेम खेल रहा है। वेरोनिका कभी उसके घर से गई ही नहीं थी, जरूर उसने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। तभी कोई पीछे से आकर जैक पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो गया था। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाता है जिसमें मरे हुए जानवर रखे गए थे। एक बूढ़े आदमी ने उसे अगवा कर लिया था। अब जैक को वो बांधकर एक कुर्सी पर बिठा देता है और टेबल पर खाना रखकर जैक को उसके पास बिठाकर उसकी तस्वीरें लेने लगा था। जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो उसे दोबारा से बांधकर उसके मुंह पर टेप को लगाकर दोबारा से ट्रक में डालकर कहीं पर ले जा रहा था और फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी देने लगता है। तभी वो अपने किचन में से आता हुआ धुआं देखता है जहाँ पर कोई चीज जल रही थी। जल्दी से वो अपने घर भागता है। इसी बात का फायदा उठाकर जैक वहाँ पर पड़ी हुई एक कील से अपने हाथों की टेप को काट देता है और भाग गया था। वो भागकर ग्रिसेट के घर पर दोबारा से आ जाता है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं शक था कि वेरोनिका अभी भी ग्रिसेट के कब्जे में है। वो छुप कर देखता है कि ग्रिसेट और उसकी वाइफ दोनों अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रही हैं। वो उनके जाते ही उनके घर में आकर दोबारा से वेरोनिका को ढूंढने लगता है। उसका शक सही साबित हुआ था। उसे एक कमरे में वेरोनिका बंधी हुई मिलती है। वो उसे जल्दी से खोलता है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आ रही थी। ग्रिसेट और उसकी वाइफ दोनों वापस आ चुके थे। अब जैक वेरोनिका को लेकर इनके पीछे के दरवाजे से बाहर भागता है, मगर बदकिस्मती से ग्रिसेट की वाइफ ने इन्हें भागते हुए खिड़की से देख लिया था। वो अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर दोनों का पीछा करते हैं। वेरोनिका जैक को लेकर एक कैबिन के पास आकर छुप गई थी। भागते भागते ये गिर जाते हैं। जैक को काफी चोट भी आती है। तभी जैक ये नोटिस करता है ये तो वही कैबिन है जहाँ पर इसे बूढ़ा आदमी अगवा कर लाया था। कुछ देर पहले ही तो वो यहाँ से भागा है। अब वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि कौन है यहाँ पर। तभी जैक और वेरोनिका उसी की गन को उस पर कर लेते हैं। वो बूढ़ा आदमी जैक से कहता है तुम कितने बेवकूफ हो ना, अब तक कुछ भी नहीं समझ पा रहे। जैक क्या नहीं समझ पा रहा था, बस कुछ ही देर में उसे पता चलने वाला था। वो उस बूढ़े आदमी को गन दिखाकर यहाँ से जाने का कहता है। जब वो पीछे ही हट रहा था तो उसका पाँव फिसल जाता है और एक रॉड उसके जिस्म से आर पार हो गया था, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इधर जैक भी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था। यहाँ पर वेरोनिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक प्लास्टिक शीट से पहले तो जैक को ढकती है, फिर एक चाकू को उठाकर उस मरे हुए बूढ़े आदमी को फिर से मारती है ताकि वो कहीं दोबारा जिंदा ना हो पाए। अब इधर ग्रिसेट और उसकी वाइफ भी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे। तो यही पर आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट, जब ग्रिसेट को वेरोनिका डैड कहकर बुलाती है, यानी कि वेरोनिका ग्रिसेट की बेटी थी। ये सब अब तक जैक से झूठ बोल रहे थे। ऐसा क्यों था? तो अब यहाँ पर सभी राज खुलकर सामने आते हैं। पता चलता है कि वेरोनिका बचपन ही से एक साइको किलर पागल कातिल थी जिसे लोगों को मारकर सुकून मिलता था। सबसे पहले उसने अपने छोटे भाई को मारा। इस बात का पता इसके मॉम डैड को भी पता चल गया था, मगर आज तक उन्होंने पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उनके बेटे की मौत के बाद वेरोनिका ही उनकी इकलौती बेटी बची थी। यानी कि वेरोनिका ने जो अपने भाई की कहानी जैक को सुनाई थी वो सारी झूठी थी। तब से अब तक वेरोनिका लोगों को मार रही थी और शुरू में जिस लाश को हमने दफनाते हुए देखा था ये सब भी वेरोनिका ही कर रही थी। हमें शुरू से ही दिखाया गया था क्यों हर तरफ खतरे के साइन बोर्ड लगे थे कि अनजान आदमी को लिफ्ट ना दें, क्योंकि बहुत अरसे से ऐसे ही लोग इस एरिया में मारे जाते थे और उन सबको वेरोनिका ही मारती थी। किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था सिवाय उसके मॉम डैड के, वो ही सब जानते थे। तो उन्होंने ये प्लान किया कि वो वेरोनिका को बांधकर घर पर रखेंगे, मगर पहले वो उस लड़के के साथ भाग गई जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। मगर उस लड़के को ये बात पता चल गई थी कि वेरोनिका आम इंसान नहीं बल्कि साइको पागल है, इसलिए उसने उसे रास्ते में
नहीं छोड़ दिया। वहीं पर ग्रिजर्ड जो लगातार अपनी बेटी वेरोनिका को ढूंढ रहा था, तो वो उसे रोड पर जैक के साथ मिली। उनको झूठ बोलकर तभी वो घर ले आया। इसीलिए तो वेरोनिका उस वक्त परेशान थी कि कहीं उसकी सच्चाई जैक को न पता चल जाए, मगर उसके डैड भी चुप रहे। इसके बाद घर में ग्रिजर्ड ने दोबारा से वेरोनिका को बांध दिया और फिर उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर जैक को अगवा करवा दिया। उससे कहा कि इसे टाउन से बाहर छोड़ दो ताकि इसकी जान बच जाए और मेरी बेटी से ना मारे। और इसी वजह से वेरोनिका की सच्चाई भी किसी को कभी पता नहीं चलेगी। इसका मतलब अब तक वो बूढ़ा आदमी, ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ तीनों ही जैक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तो उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि लड़के तुम कितने बेवकूफ हो। अब यहाँ पर जैक को होश आ गया था। वो गन लेकर ग्रिजर्ड की गाड़ी के आगे आकर कहता है कि वेरोनिका को छोड़ दो। वेरोनिका भी गाड़ी से उतरकर उसके पास आ गई थी। इससे पहले उसकी मॉम जैक को कुछ सच्चाई बताती। वेरोनिका ने गन मारकर अपनी मॉम को बेहोश कर दिया था और अपने डैड ग्रिजर्ड को टेप से बांध देती है। जिसके बाद जैक और वेरोनिका ग्रिजर्ड की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में जैक बहुत खुश था, शुक्र है वो बच गया। मगर वो पागल ये नहीं जानता था कि मौत का सामना तो अब होगा। वो खुश इसलिए हो रहा था कि फाइनली वो अपनी फैमिली से मिल पाएगा। जैक सुकून से आंखें बंद करके बैठ गया था। यहाँ पर वेरोनिका का हाथ आहिस्ता आहिस्ता चाकू की तरफ बढ़ रहा था। इसका मतलब अब ये जैक को मारने वाली थी, जिसके बाद ये यहाँ से भाग जाएगी और ऐसी जगह पर चली जाएगी कि इसके मॉम डैडी से ना ढूंढ पाए। बेचारा जैक ये नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो बचा रहा है आगे जाकर वो उसकी मौत का कारण बनेगी। और इसी डार्क एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose